जय हिंद। एक और हफ्ता बीता, बट ये जो हफ्ता था, ये जो वीक था, काफी वोलेटाइल था। जहां पर 5 मिनट में बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जा रही है, लोग कह रहे चलो बाय कर लेते हैं, फिर 200 पॉइंट झटके से नीचे। अरे ये क्या हुआ? बायर का कटा, सेलर का कटा, क्या कटा? स्टॉप लॉस कटा। आप जो समझ रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। दोनों तरफ से, इधर से उधर से स्टॉप लॉस हंटिंग होती जा रही है। इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है। अब लोग कह रहे हैं यार क्या करें। निफ्टी में बैक टू बैक सेलिंग दिखाई दे रही है, और सेलिंग का प्रॉब्लम ही नहीं है। सेलिंग का प्रॉब्लम है कि एफआईआई कैश में तो सेल कर ही रहे हैं, फ्यूचर्स में और इंडेक्स में भी, ऑप्शंस में भी एज इन नेगेटिव पोजीशन यानी शॉर्ट पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं। बैक टू बैक सेलिंग, 6000 करोड़ की सेलिंग, 4000 करोड़ की सेलिंग। अरे भाई कितना बेचोगे? एफआईआई मुक्त भारत कर रहे हो क्या? हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वीकेंड एनालिसिस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और कई लोगों ने रिक्वेस्ट भी करा था कि यार मिड कैप स्मॉल के भी एनालिसिस ऐड कर दो, 2-4 मिनट लगेंगे। तो आपकी रिक्वेस्ट कैसे टाल सकते हैं? डेफिनेटली देखेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ मिड कैप स्मॉल कैप के एनालिसिस भी देखेंगे। ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहां है, कहां पैटर्न बन रहा है, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है अब आगे क्या हो सकता है जैसे जैसे इलेक्शंस के और फेजेस आने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहां पर कंज्यूमर स्टॉक्स की बात करी थी, टी-बोट टेक के एनालिसिस डाले थे, आईपीओ के, फिर उसके बाद ये आधार हाउसिंग फाइनेंस, ब्रेकआउट स्टॉक, मार्केट क्यों गिरा, ये वो वीडियो थी जब हम लोगों ने लास्ट टाइम निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करा था कि भाई फेड का मूव आएगा। अब फेड ने ये बोला कि यार जब इन्फ्लेशन कम होगा तब हम देखेंगे, तो उन्होंने ये ना एक हॉकी स्टोन में कमेंट करके डाल दिया, जिसकी वजह से एक हल्का सा टर्ब्यूलेंस बनना शुरू हुआ। अब आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या हुआ? अभी तक तो एज ऑफ नाउ तो प्रीवियस लो को सपोर्ट कर रहा है। कैसे? देखते हैं जरा। ये पहला लो सपोर्टिव है, ये ब्रेक नहीं हुआ। 2 ब्रेक नहीं हुआ। 3 आप देखोगे ब्रेक नहीं हुआ। 4, 5, 6, 7, अभी तक तो ध्यान से देखो, इसने इसको क्रॉस नहीं करा, इसने इसको, तो बैक टू बैक लो अभी तक तो जो है वो प्रोटेक्टिव होता हुआ चल रहा है। ठीक है, बट अब जाकर क्या हुआ? अब जाकर हमारी जो ट्रेंड लाइन थी उसको समझने का शुरू करते हैं कि ट्रेंड लाइन ने कैसा एक मूव दिया। यहां पे ब्रेकआउट आया, तो मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन अगर डालता हूं तो लेट्स हैव अ लुक। डॉट टू डॉट कनेक्ट करके गया, देखो ये एक ब्रेकअवे गैप था, ये एक ब्रेकअवे गैप था, यहां से पकड़ा 2, 3, 4, 5, 6, बैक टू बैक 6 बार जाकर अब बिल्कुल सपोर्ट पे आके टिक गया। और सपोर्ट पे आकर क्या बना दिया? वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न, दैट इज इनसाइड बार। इनसाइड बार पैटर्न पता है फेवरेट क्यों है? क्योंकि ये वोलेटिलिटी कंप्रेशन पे काम करता है। देखो पहले दिन यहां पर वोलेटिलिटी कितनी थी? 307, 932, दैट इज ऑलमोस्ट 375 पॉइंट्स की वोलेटिलिटी। बट अगले दिन अगर आप वोलेटिलिटी देखोगे तो सिर्फ यहां पे रह गई 180 पॉइंट्स की, आधी से भी कम हो गई। तो ये जो इनसाइड बार है वो काम करता है वोलेटिलिटी कंप्रेशन पे। सपोर्ट पे जाके इसने कहा कि भाई मैं इनसाइड बार बना रहा हूं। अब लोग कह रहे हैं सर ये इनसाइड बार क्या होता है? हमें नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको करना क्या है? चैनल पर जाना है, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट। आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहां पे काफी सारी प्लेलिस्ट आएंगी। प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। ये पहली वीडियो आ जाएगी, इनसाइड बार ट्रेडिंग के ऊपर है। स्क्रीनर भी आपको यहां पर फ्री स्क्रीनर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वापस आते हैं। अब एक चीज तो क्लियर है कि हाँ इसने सपोर्ट नहीं तोड़ा है, बट अगर वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो वीकली चार्ट की कैंडल काफी वीक है। क्यों? क्योंकि इस हफ्ते में अच्छी खासी सेलिंग करी है एफआईआई ने, अच्छी खासी। यहां पर डीआईआई बैक टू बैक काउंटर करने का ट्राई कर रहे हैं। एफआईआई कह रहे हैं कि भैया हमें अभी माल नहीं खरीदना, हम पैसा यहां से उठाकर कहां डालेंगे? बॉन्ड्स में डालेंगे, बॉन्ड्स में डालेंगे। अब एक चीज और समझते हैं। पहला ये हाई, अगर आप इसको यहां पर एक लाइन डालकर देखोगे तो आप क्या देखोगे कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। बैक टू बैक यहां जाता है, और एक काम करते हैं इसको और नीचे करते हैं थोड़ा सा, ये बेटर है। ये देखिए जरा, ये पहला हाई लगा, क्लोज नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ। 3, 4, ये नीचे रेड कैंडल, 5, 6, 7, 8 बार, और ये वीकली चार्ट है तो 8 हफ्ते तक इसने ट्राई करा, 8 वीक्स तक ब्रेक करने का, ये ब्रेक नहीं हो पाया। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूं डेफिनेटली वीक है, बट हम अपनी ट्रेंड लाइन के साथ रखेंगे। सपोर्टिव जोन कहां पे बना सकते हो? ये जो अभी हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बनाई थी, वहां से आप एक सपोर्टिव जोन ऐसे बनाकर मार्क कर सकते हो कि जब इस सपोर्ट के नीचे जाएगा, कैंडल क्लोज होगी,
डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में, तब मैं सोचूंगा कि हाँ अब पैनिक करने की सिचुएशन आनी शुरू हो गई है। बट अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखोगे तो यहां पर भी ध्यान से देखो, पहले यहां वोलेटिलिटी ज्यादा थी, कम हुई और कम हुई, अब कम हुई, और ऑलमोस्ट एक दो कैंडल की वोलेटिलिटी रह गई है, या तो ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ सकता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट में वहां पर एटलीस्ट एक इनसाइड बार बना, एक छोटी सी कैंडल बनी। वो कैंडल बनी थी बिकॉज ऑफ एक दो आईटी स्टॉक्स की वजह से, रिलायंस की वजह से, राइट। बट यहां पे बैंक निफ्टी में बैक टू बैक नीचे की तरफ एक अच्छा खासा सेल ऑफ आता गया, जहां पर ये 50,000 से नीचे टच करके 47,300 के आसपास आ गया, ऑलमोस्ट 2700 पॉइंट के आसपास डाउन आ गया। यहां पर भी अच्छी बात यही है, चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो आप पाओगे प्रीवियस लो यहां पर भी ब्रेक नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6, अभी तक अगेन वहां पर भी 6 बार था, यहां पर भी 6 बार है, बैक टू बैक 6 बार। यहां पर भी प्रीवियस सपोर्ट को इसने सपोर्ट पे ट्रैक करा हुआ है। यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन डाल के देखते हैं, चार्ट पे जाएंगे, एक सिंपल ट्रेंड लाइन डाल के देखेंगे, एक सिंपल ट्रेंड लाइन। यहां पर भी ये सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट के आसपास ही आ गया है। हो सकता है कहा थोड़ा सा बाउंस दे, बट वीकली चार्ट ये आपको आइडिया देगा कि यार यहां पर कैंडल में जो पहले शूटिंग स्टार बना था, उस शूटिंग स्टार की यहां पर एक एंट्री नहीं आई। यहां पर भी अगर एक ट्रेंड लाइन डाल के देखो निफ्टी की तरह, ये देखिए, ये सबसे पहला हाई था, इस लाइन को ही आगे ड्रैग कर देते हैं। हैव अ लुक, 1 2 3 4 5, यहां पर भी 5 बार बैक टू बैक नीचे की तरफ आ गया। और मोस्ट प्रॉब्लम यहां पर क्या है ना, अगर देखो एफआईआई थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बेच रहे होते तो भी ठीक था, बट एफआईआई अच्छी क्वांटिटी में बेचते जा रहे हैं, 6,000 करोड़, 5,000, 4,000, 3,000 करोड़, और उस पर आ गई इलेक्शन की मोहर क्या आ गई कि भैया वोटिंग उतनी नहीं हो पा रही जितनी वोटिंग होनी चाहिए। ये एक दूसरा ट्रिगर आ गया। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, जिसके चांसेस एक बारी को हैं, तो मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन एडजस्ट करके ये डालना चाहूंगा, यानी कि बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में एक बारी को ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट करने आएगा, दैट इज समवट अराउंड यहां पर 47,000 और 46,500 के आसपास एक बारी को जा सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में मोमेंटम दिख रहा है, थोड़ा सा वीक हुआ, बट इसके ऑपोजिट हुआ, इसके ऑपोजिट थोड़ी सी रिकवरी आई मिड कैप स्मॉल कैप में। कैसे? चार्ट के साथ देखते हैं। अगर मैं यहां पे चार्ट लगाऊं तो आप देखोगे कि यहां डेली चार्ट में एक काइंड ऑफ हैमर बन गया डाउन ट्रेंड में जाकर। निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं बना, बट यहां बना, ये देखो, ये एक अच्छा खासा हैमर बन गया आफ्टर ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट के आसपास, इनफैक्ट मोर देन दैट, 2,500 3,000 पॉइंट के आसपास सेल ऑफ के बाद एक हैमर बन गया। अब हुआ क्या, जैसे वो चार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं, यहां पर भी सेल ऑफ आया, बट ये प्रीवियस सपोर्ट तक तो बिल्कुल ही नहीं गया। यहां पर सपोर्टिव जोन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सपोर्टिव जोन क्या है? जो प्रीवियस सपोर्ट था मेरा, मैं यहां से एक सिंपल एक प्रीवियस सपोर्ट डाल देता हूं। ये वो प्रीवियस सपोर्ट था, अगर आप देखोगे कि पिछली बार यहां से बाउंस लेकर गया था 47,990, यानी राउंड ऑफ में 48,000 के आसपास कर देते हैं। अभी लो कितना लगा? 48,600, 500-600 पॉइंट दूर है सपोर्टिव जोन से। यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि पैनिक करने की सिचुएशन नहीं बनी। वीकली चार्ट अगर आप यहां पर भी देखोगे, काइंड ऑफ एंगल्फिंग पैटर्न बन गया। ये इनसाइड बार बना, ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ गया, फॉलो अप दिया, वापस से अभी भी यहां पर मेजर सपोर्ट जो है, मेजर सपोर्ट वो ये है 46,000 या 45,800 के आसपास है, जो एक मेजर सपोर्ट है। यहां पर तो एटलीस्ट मिड कैप में कोई पैनिक करने की सिचुएशन नजर नहीं आ रही। यहां ऑलमोस्ट बोलूंगा, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट के आसपास, 1,000 पॉइंट के आसपास, 900 पॉइंट के आसपास टू बी प्रिसाइज, एक अच्छी खासी रिकवरी आई। स्मॉल कैप भी देखते हैं। यहां पर भी निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑपोजिट हुआ। देखो यहां पर भी एक हैमर बना, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ, जो सपोर्टिव जोन था, ध्यान से देखना, जो सपोर्टिव जोन अब हम ड्रॉ करेंगे, यही वो सपोर्टिव जोन है। यहां से एक नहीं, दो नहीं, 4 बार ब्रेकआउट दिया, 2 3 4 बार बैक टू बैक यहां से बाउंस लेकर अच्छा खासा गया। यहां पर भी 400 पॉइंट के आसपास एक अच्छी खासी मुझे रिकवरी दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर में यहां पर काइंड ऑफ, एक नॉट प्रॉपर बट हाँ काइंड ऑफ इवनिंग स्टार बना हुआ है, इवनिंग स्टार बना हुआ है। बट यहां क्या हो रहा है, ये देख रहे हो, सपोर्ट के आसपास जा रहा है, बट उसको ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। इसके नीचे जाएगा तब मैं एक बारी को सोचूंगा कि हाँ यार, मिड कैप स्मॉल कैप में भी प्रेशर आना शुरू हो गया, मिड कैप स्मॉल कैप में भी प्रेशर आना शुरू हो गया। यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन डालेंगे हम लोग,
यहां पर ये यहां तक सेफ है, यहां तक सेफ है, मतलब ये लेवल कहां जाकर बनेगा, दिस इज समवॉट अराउंड 15,200 के आसपास। बट ट्रेंड लाइन डालने से बेनिफिट क्या है कि मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, मैं कहूंगा जयराम जी की मेरी जो होल्डिंग्स है उनको मैं रिड्यूस करना स्टार्ट करूंगा, पोजीशन को ऑफलोड करना स्टार्ट करूंगा अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। या फिर एग्जांपल यहां पर भी आप चाहो तो ट्रेंड लाइन डाल सकते हो। एक काम करता हूं, मैं ही डाल देता हूं। चलो, ये चार ट्रेंड लाइन अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में लॉग इन करके सेव कर देना, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, आपको बार बार अप डाउन वगैरह करने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। ये देख रहे हो, ये चारों ट्रेंड लाइन यहां पर डाल दो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी की मैंने दिखाई, बैंक निफ्टी की दिखाई, फिर मिड कैप, स्मॉल कैप, चारों के डाल के छोड़ दो, टेंशन फ्री हो जाओ कि यार मेजर बरसेक सेल ऑफ आने वाला है। कुछ नहीं, इलेक्शन वगैरह से पहले की वोलेटिलिटी है, एक आधा मार्केट में रेट कट आएगा ना, यानी फेड ने बोल दिया हम रेट कट कर रहे हैं, या आरबीआई ने बोल दिया हम लोग रेट कट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा, जो बॉन्ड मार्केट में पैसा जा रहा है वहां पे जाना कम हो जाएगा, क्योंकि वहां के इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, वो पैसा वापस से यहां पर इक्विटी मार्केट वगैरह में आ जाएगा। ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और भी आईपीओ आ रहे हैं, जैसे गो डिजिट का आईपीओ हो गया, वो सब मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। वीडियो यूजफुल लगा हो, प्रोडक्टिव लगा हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।